कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आज का टॉपिक है COMPONENT कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर यहाँ स्केलर नहीं होगा क्योंकि स्केलर का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, तो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट मतलब हो गया इसको हम लोग कह सकते हैं इफेक्ट। EFFECT इफेक्ट। इफेक्ट का हिंदी होता है प्रभाव। इसका पूरा मीनिंग क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर कंपोनेंट ऑफ का हिंदी का वेक्टर। वेक्टर आप लोग जानते हैं। कंपोनेंट हुआ इफेक्ट, प्रभाव। मतलब इसका प्रभाव, जो वेक्टर का प्रभाव है, मतलब जैसे कि क्या वेक्टर है या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है, लेकिन नहीं तो हॉरिजॉन्टल है नहीं वर्टिकल है, कोई एक एंगल पे है, तो उसका जो प्रभाव हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या पड़ेगा उसी को कहते हैं कंपोनेंट। इसका दूसरा हिंदी भी ये है, इसको कहते हैं घटक। क्या कहते हैं? घटक। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसमें फर्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब जगह, वेक्टर मतलब वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे कि देखिए, ये आपका ए है, ये बी है। कोई वेक्टर है, ये उसका टेल हुआ, ये उसका हेड हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, उसको इंडिकेट करते हैं आर से, आर वेक्टर से। आर से क्या करते हैं, मतलब जनरली हम लोग आर ही लिखते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। कुछ भी लिख सकते हैं, आर पी वेक्टर, क्यू सी डी, ए से जेड तक कुछ भी। ये आपका नाम हुआ, यहाँ भी ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हुआ, किसी एक वेक्टर का है पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिखने का ये देखिए, लिखने का तरीका क्या हुआ कि ये इसको कैसे लिखेंगे, आर, ये आर हुआ, और ये आर वेक्टर हुआ, और इसी को कहते हैं ए बी। ए बी। अब ये तो आर हुआ, आर या ए बी, इस वेक्टर को ए बी वेक्टर भी कर सकते हैं या आर वेक्टर भी। इस वेक्टर का दो नाम है, या तो आर वेक्टर कर सकते हैं या तो ए बी वेक्टर। ए तो इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम ए है और यहाँ का नाम बी है, तो इस तरीके से हुआ ए बी वेक्टर। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब कैसे इसको पढ़ते हैं कुछ। इसको देखिए, लिखने का तरीका आता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्या पोजीशन वेक्टर, ये बी यहाँ 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 ए है, पोजीशन मतलब जगह, ए का जगह ये है, बी का जगह ये है, तो ए बी वेक्टर। तो बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ 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 रिस्पेक्ट टू, ब्रैकेट में डब्ल्यू आर टी, ये विथ, आर से रिस्पेक्ट, टी से टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या ए, क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो नाम कैसे आएगा, या तो आर वेक्टर या तो नाम इधर से, टेल पहले ए बी, टेल ये हेड, ए बी वेक्टर। अब क्या है अब जब पढ़ेंगे कि पोजीशन, अब कैसे इसको पढ़ते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी पहले जहाँ हेड है बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी, क्योंकि ए से शुरुआत हुआ है, बी कहीं और जाएगा या आगे भी बढ़ सकता है या इधर भी, तो शुरुआत ए से हुआ है, तो ए के रिस्पेक्ट में मतलब ए के ही रेस्पेक्ट, मतलब
इसके साथ में बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का जो पोजीशन वेक्टर है किस, ये है लेकिन किसके साथ में है, ए के साथ में है। इसको शॉर्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू इतना नहीं लिखने का, इसका शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है w.r.t, w से विथ, r से रिस्पेक्ट, t से टू, विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये हुआ आपको लिखने का तरीका, कैसे मतलब लिखा जाता है। अब आगे देखिए एक और वेक्टर है, वो आपको मतलब लिख के क्या करना है, आपको बताना है। ये वेक्टर हुआ, इसका नाम ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, ये सी है, ये डी है और ये पी है। पी वेक्टर, आर वेक्टर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं। अब इसका नाम कैसे, इसका नाम जो है ये फिगर था तो इसका नाम ऐसे लिखे। अब इस फिगर को देख के ये एक एग्जाम्पल हुआ आपके लिए, इसको कैसे लिखेंगे इस तरीके से। यदि ये लिखना आप जान गए तो किसी भी वेक्टर को उसका पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट ऐसे ही पी और क्या ए बी, नहीं क्या लिखेंगे, ए बी पहले टेल सी डी, इसको अब क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन VECTOR वेक्टर ऑफ किसका, डी का, ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू। अब स्टार्टिंग इसलिए मैं पूरा लिखता हूँ, बाद में मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में डी, यहाँ पे आपका क्या है, पी है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया क्या, पोजीशन वेक्टर। अब आगे चलते हैं, ये एक नाम, ये फर्स्ट हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अभी हम लोग वेक्टर कंपोनेंट अभी आया नहीं है, ये नहीं कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में ये प्रकार है, नहीं, ये आपको पोजीशन वेक्टर, एक दो वेक्टर होने के बाद तब हम लोग आएंगे फाइनली कि कंपोनेंट कैसे मतलब बनाते हैं किसी वेक्टर का। ये देखिए ये वेक्टर क्या है, सीधे हॉरिजॉन्टल है, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है, ये वर्टिकल में क्या है, जीरो है, वर्टिकल में कुछ भी नहीं है, वाई एक्सिस में सिर्फ एक्स एक्सिस में है। तो जिसका तो ये भी इस वेक्टर का खुद का एक कंपोनेंट है, किधर है, हॉरिजॉन्टल में। तो कंपोनेंट सिर्फ दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, मतलब या तो एक्स एक्सिस या इधर, या पॉजिटिव या निगेटिव, या पॉजिटिव वाई या निगेटिव वाई की ओर। ये हम आगे अभी सीखेंगे और फिर अच्छी तरीके से हम लोग करने के लिए हम लोग को आएगा। अब आगे है कि अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, DIS डिस्प्लेस PLACE, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों का ही हिंदी होता है क्या, जगह, इसका भी होता है जगह। डिस्प्लेसमेंट, इसका भी हिंदी क्या होता है, जगह, जगह, इसका भी हिंदी क्या हुआ आपका, जगह हुआ। और वेक्टर, तो इसका एक डेफिनेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, पर दोनों एक नहीं है। अभी पोजीशन वेक्टर हम आगे यहाँ ऊपर बताए, ये देखिए, ये पोजीशन वेक्टर हुआ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन मतलब ये जगह, ये भी होता है क्या है, जगह, पर दोनों में फिजिक्स में दोनों की डेफिनेशन में अंतर है और दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब क्या अलग है वो आगे दिखेगा।
इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं। इनिशियल, पहले मैं इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखाता हूँ। इनिशियल मीन्स एट टाइम t बराबर 0। इनिशियल का मतलब क्या आता है? शुरू। मीन्स मतलब एट टाइम t बराबर 0, जब कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो स्टॉप वॉच लगाते हैं, तो इनिशियल में टाइम क्या होता है? 0 होता है। फिर 1 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे 1600 मीटर का दौड़ है तो 5, जैसे कि 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट, 7 मिनट। तो स्टार्टिंग में क्या आता है? 0। उसी कहते हैं इनिशियल में, शुरू में। इसका हिंदी हुआ शुरू में। मीन्स एट टाइम t बराबर 0 आई ई, मतलब कि जैसे कि व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड, मतलब कि इसका दूसरा मीनिंग हुआ आई, मतलब इसको दूसरा तरीका से लिखने का, व्हेन जब ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड, जब आप स्टॉप वॉच यदि यहाँ पे लगाते हैं घड़ी में, तो कब लगाते हैं? जब आप उस, जैसे दौड़ शुरू हुआ तो स्टॉप वॉच लगा दिए, अब वो चलने लगा, आगे बढ़ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट। तो जब से हम उसको देखना शुरू करेंगे, ऑब्जर्वेशन जब वो काम शुरू हुआ, तभी हुआ इनिशियल, और वो टाइम t बराबर 0 होता है। इसका दूसरा ये समझने का तरीका हुआ कि जब ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड, जब वो स्टार्ट हुआ। अब तो सो इसलिए इन अ मोशन, सो इन अ मोशन में देयर इज वन इनिशियल पोजीशन, वाइल मतलब जबकि, फाइनल FINL, फाइनल मतलब अंतिम, फाइनल पोजीशन, चेंजेस, जबकि आपका जो है फाइनल पोजीशन वो क्या होता है? आपका चेंज होता है, जबकि फाइनल पोजीशन चेंजेस। तो इनिशियल मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 आई ई, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड, जब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? हमारा स्टार्ट हुआ। सो मतलब इसलिए इन अ मोशन, मतलब कि जब वो दौड़ रहा है, मतलब मोशन मतलब गति, जब वो गति में है। सो इन ए मोशन देयर इज वन इनिशियल पोजीशन, क्या है? वो वहाँ पे सिर्फ एक ही इनिशियल, मतलब शुरुआत का जो शुरुआत जो होता है, ये देखिए इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो एक ही इनिशियल पोजीशन रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कहा जाए, पर ये क्या है? ये आपका क्या पोजीशन वेक्टर है। अब इसका एग्जांपल आएगा नीचे, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये क्या है? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है? आपका फाइनल पोजीशन। तो इन ए मोशन देयर इज ए वन इनिशियल पोजीशन, किसमें होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। जबकि फाइनल पोजीशन चेंजेस, इसका फाइनल पोजीशन जो है वो चेंज होते रहता है, अंतिम। ये क्या हुआ? फाइनल पोजीशन। जैसे कि देखिए, ये हुआ, ये आपको क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये मैं एक एक मतलब रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्या हुआ? आपका इनिशियल पोजीशन हुआ। ये आपका क्या हुआ? फाइनल। फिर यहाँ से ये क्या कहता है कि इन ए मोशन देयर इज वन इनिशियल पोजीशन, ये एक ही रहेगा। अब ये मोशन आपका आगे बढ़ के इधर आ गया, इधर चला गया, ये एक ही रहेगा, पर फाइनल पोजीशन जो है, ये फाइनल यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अभी यहाँ आ गया, वो चेंज होगा। तो उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होता है फाइनल पोजीशन, ये क्या होता है? इनिशियल होता है। तो उसी का नाम है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब जगह वाला वेक्टर। अब इसका एक छोटा सा डेफिनेशन जो है वो मैं आपको लिखवाता हूँ।
डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब अभी जो हम समझे, पर इसका वो हुआ कि ये जो डिफिनेशन है, ये है कि इसको समझा, मतलब ये समझने का। अब यदि आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में यदि बोर्ड एग्जाम में लिखने आ गया, तो मतलब कैसे उसको डिफाइन करेंगे वो, तो ये होता है डेफिनेशन। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड मतलब परिभाषित किया जाता है, एज मतलब जैसे पोजीशन वेक्टर, वेक्टर और सिंपली पोजीशन, और सिंपली क्या है? पोजीशन। और फाइनल, फाइनल पोजीशन विथ, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इसको क्या है, मतलब इसका डिफिनेशन हुआ कि इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड किया जाता है एज, जैसे कि पोजीशन वेक्टर, ये भी एक क्या, एक प्रकार का एक, ये भी ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये उसी का एक प्रकार है, कुछ उससे अलग है। डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर और सिंपली पोजीशन, पोजीशन वेक्टर को सीधा पोजीशन भी कर सकते हैं मतलब जगह, और फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इनिशियल पोजीशन। तब इसको डिफाइन, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है पोजीशन वेक्टर की तरह, की तरह पोजीशन वेक्टर और फिर सब फाइनल पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन का इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट के संबंध में, फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन के संबंध में जो है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका हिंदी, हिंदी में डेफिनेशन देखिए, हिंदी में यह परिभाषित किया जाता है, यह यह परिभाषित किया जाता है कि अंतिम पोजीशन का पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन के संबंध में, यह परिभाषित किया जाता है कि अंतिम जगह का, अंतिम जगह का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर शुरू, अंतिम जगह का पोजीशन वेक्टर शुरुआती जगह के संबंध में। के संबंध में यह परिभाषित किया जाता है कि अंतिम जगह का पोजीशन वेक्टर शुरुआती जगह के संबंध में। अब देखिए, ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का अंग्रेजी और हिंदी में डेफिनेशन। अब इसको मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हुआ, इसके बाद
ये वो आपका इनिशियल पोजीशन, तो इसको आई से इंडिकेट करते हैं। इनिशियल का फर्स्ट होता है, इनिशियल मतलब आई, फाइनल में एफ आता है, तो इसको देते हैं क्या, एफ। एफ ये यहाँ से ऐसे होते हुए कोई यहाँ से होते हुए कोई यहाँ तक पहुँचता है, और ये आपका यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हुआ। ये आपका क्या हुआ, एस। ये एस होता है एक वेक्टर है, जैसे कि पोजिशन वेक्टर के लिए आर होता था, पी होता था, वैसे एस एक वेक्टर है। एस क्या है, एक आपका वेक्टर है। ये यहाँ से यहाँ तक जो डिफाइन हो रहा है पोजिशन वेक्टर, उसी को क्या कहते हैं, एस वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो आई है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। और एफ जो है ये क्या है, एफ मतलब फाइनल, फाइनल पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे हियर, हियर मतलब यहाँ पे, इसमें हियर, एस, एस इज द मतलब है, एस इज द क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और या तो डिस्प्लेसमेंट कहिए, या दूसरा नाम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप हटा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहिए या सिंपली क्या कहिए, डिस्प्लेसमेंट। या सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहिए या सिंपली डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां कोई आया तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हम शुरू का और ये लास्ट का उसको बस ज्वाइन करते हैं, तो ये आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। और ये यहाँ से कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये आपका क्या हुआ, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी। और डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह, वो भी एक यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पोजीशन मतलब जगह। लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक की जो जगह आया है, जिसको एक शॉर्ट में कर सकते हैं दूरी, इसका भी हिंदी होता है आपका दूरी। ये क्या होता है, दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक का। जैसे कि देखिए आपका एक और एग्जांपल से हम देख आपको समझाते हैं। जैसे कि कोई आदमी ऐसे 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 यहाँ तक आया, आया, ये क्या हुआ आपका, आई, आई हुआ, ये एफ हुआ। आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल, फाइनल पोजीशन हुआ। यहाँ से चला ऐसे, ये तीर दे दिया, ऐसे चला, ऐसे आया, या ऐसे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, इधर आया। तो हमको यदि यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये जो ये दूरी कवर किया जिसको कहते हैं डिस्टेंस, क्या कहते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, कितना दूरी कवर किया। तो मानिए ये है आपका 10 किलोमीटर, क्या है, 10 किलोमीटर। लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, 10 किलोमीटर होगा या कुछ और होगा, क्या यही होगा 10 किलोमीटर, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा। 10 डिस्प्लेसमेंट में क्या था डिफिनेशन, कि इट इज डिफाइंड एज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ। फाइनल पोजिशन का पोजिशन वेक्टर एफ है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल। हमको फाइनल और इनिशियल पे ही ध्यान देना है, तो फाइनल यहाँ पे, इनिशियल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो पोजिशन वेक्टर है इसको यहाँ से यहाँ एक तीर से मिलाते हैं। वो तीर का वो जो तीर है जिसको एरो कहते हैं, उसका टेल रहेगा इनिशियल पे और उसका हेड रहेगा फाइनल पे। यहाँ से यहाँ यदि ये दूरी आपका 2 किलोमीटर है सिर्फ यहाँ से यहाँ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 10 नहीं होकर क्या हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। ये सही है।
डिस्टेंस ये दूरी वह आपका यहाँ यहाँ से चले, यहाँ से चले, मानिए ये पहाड़ी इलाका है तो रास्ता इधर से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है यहाँ तक। ये आपका मानिए एक सुरंग बना दिया गया है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहाड़ के अंदर अंदर आ सकते हैं। ऐसा होता है, खासकर श्रीनगर सब में होता है। तो आपका डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल को देखना है, वो कैसे आया उसको नहीं लेना देना है, कैसे होके आया। इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर। और ये एक वेक्टर होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है। ये क्या होता है, स्केलर होता है डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कैसे उसको देखा जाता है, वो हम लोग समझे कि बस सिर्फ इनिशियल और फाइनल को देखना है। जैसे कि एक और है एग्जांपल, देखिए ऐसे 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 गया, ऐसे 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 यहाँ पे है। तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मैं इसी पे पेन चला रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हुआ, ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको इससे मिला देना है। ये दूरी जो भी होगा, ये इनिशियल ये फाइनल, ये दूरी जो होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि एक वेक्टर है। और वेक्टर में क्या होता है, ऐसा मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ मान भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और उसकी एक दिशा भी होती है कि वेक्टर में दिशा, तो ये इसका ये दिशा हो गया, इस दिशा में। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आपका स्केलर है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब इधर जा रहा है, फिर 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 इधर जा रहा है, तो इसकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती, इसलिए ये क्या स्केलर है। तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ शुरू का और लास्ट का दोनों को एक लाइन से मिला देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज इतना ही रखते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।